मल्लिका खड़गे जी को हम जानते ही नहीं है तो हम उस के विषय में क्या बोले। मल्लिका खड़गे जी को हम जानते ही नहीं है तो हम उस के विषय में क्या बोले। कांग्रेसियों ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया। प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज उन अम्बेडकर के सपनों को पूरा किया जा रहा है। बंगाल में टीएम की सरकार और ममता बनर्जी जी वहाँ हिंदुओं को अपमानित ही नहीं कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़ा किए थे। अब देखिए, तेजस्वी यादव के सवाल को लेकर खूब भड़क गए नित्यानंद राय तेजस्वी यादव पर और साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है। बिहार की जनता तेजस्वी को नकार चुकी है, बोलने का कोई हक नहीं की। साथ ही साथ देखिए, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आने वाले हैं, इसको लेकर भी नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया और बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते कौन है खड़गे। क्या कुछ कर रहे हैं नित्यानंद राय, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। साहब अम्बेडकर जो भारत के संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता ने अपने संविधान के भावनाओं में इस देश से गरीबी मिटाकर समता मूलक समाज बनाने और भारत को एक सुदृढ़ भारत के रूप में खड़ा करने का जो उन्होंने भारत के संविधान में भावना व्यक्त की थी, उसके अनुरूप आज देश के माननीय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज उन अम्बेडकर के सपनों को पूरा किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, चुनाव में हराया, भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, अम्बेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया कि उनको नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोई भूखा नहीं रहे, कोई बेघर नहीं रहे, समता मूलक समाज बने, विकसित भारत बने, इसके लिए दिन रात भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप देश में सामने दिख रहा है कि इस देश से 25 करोड़ गरीबी मिट गई और दुनिया के आर्थिक शक्तियों में भारत आज 5वें स्थान पर आ गया है और आगे आने वाले दिनों में तीसरे स्थान पर आर्थिक रूप से तीसरे स्थान पर भारत जब होगा, उस समय यह देश विकसित भारत बनकर दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में सम्मानित और शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा रहेगा। बंगाल में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर भी हमला हो रहा है, कई हिंदुओं को। देखिए, बंगाल में टीएम की सरकार और ममता बनर्जी जी वहाँ हिंदुओं को अपमानित ही नहीं कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी तुष्टीकरण की नीति है कि मुर्शिदाबाद ही नहीं, मुर्शिदाबाद के साथ साथ बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में आज इस प्रकार से हिंदुओं को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है, उनकी प्रतिष्ठा लूटी जा रही है, संपत्ति जलाई जा रही है। तो आज वोट के कारण ममता बनर्जी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आज जिस प्रकार से वह प्रताड़ना कर रही है, जनता उनको सबक सिखाएगी। बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, बिहार के लोग भी उसको अच्छी तरह से देख रहे हैं और उस टीएमसी को आरजेडी कांग्रेस समर्थन दे रही है। बिहार में भी इसका परिणाम टीएमसी के समर्थन करने वाले कांग्रेस और आरजेडी को भोगना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने शराब घोटाला को लेकर के कहा है सर कि अधिकारी जो है और सरकार मिले हुए हैं, घोटाला। देखिए शराबबंदी का जो लाभ इस बिहार को मिला है और जिससे हमारी माँ बहनें, पूरा परिवार और बच्चे प्रभावित होते थे, आज उस कुप्रभाव से शराबबंदी के कारण बिहार के समाज बाहर निकला है। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी परिवारवादी और नरसंहार के रिकॉर्ड बनाने वाले और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाने वाले आरजेडी
और उनके माता पिताजी की सरकार में बिहार कितना बदनाम और बेहाल था सब लोग जानते हैं। तेजस्वी जी आप बिहार की राजनीति से बिहार की जनता द्वारा नकार दिए गए। तो अभी आपने देखा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, देखिए खूब भड़क गए तेजस्वी यादव पर और बोल रहे हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी को नकार चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए वो बिहार आने वाले हैं, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया नित्यानंद राय ने साफ तौर पे कह दिया कि कौन है मल्लिकार्जुन खड़गे, हम नहीं पहचानते। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे।